नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य या इनका तीसरा नाम विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य का जन्म अनुमान के अनुसार ईसा पूर्व 370 पंजाब माना जाता है और इनकी मृत्यु अनुमानतः सन 283 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मानी जाती है। संपूर्ण विश्व में एक महान राजनीतिज्ञ और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में प्रसिद्ध है। इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य और गोत्र का नाम कौटिल्य था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य का नाम संभवतः उनके गोत्र का नाम चणक, पिता के नाम चणक अथवा स्थान का नाम चणक था। परिवर्तित रूप रहा होगा। चाणक्य नाम से प्रसिद्ध एक नीति ग्रंथ चाणक्य नीति भी प्रचलित है। तक्षशिला की प्रसिद्धि महान अर्थशास्त्री चाणक्य के कारण भी है, जो यहाँ प्राध्यापक था और जिसने समुद्रगुप्त के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को उसके पद से हटा दिया, जो कि दरबार में दिया गया है। इस पर चाणक्य ने शपथ ली कि वह उसके परिवार तथा वंश को निर्मूल करके नंद से बहाल देगा या बहाल कराएगा नंद शासक। ठीक है। चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती भी कहा गया है। माना जाता है कि चाणक्य ने ईसा पूर्व से 370 वर्ष पूर्व चाणक्य के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वहीं इनके आरंभिक काल के गुरु थे। इनके पिता ही इनके गुरु थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चाणक्य केवल उनके गुरु थे। चाणक्य ही शिष्य होने के नाते उनका नाम चाणक्य पड़ा। उस समय का कोई प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों ने प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपनी अपनी धारणाएं बनाई, परंतु यह सर्वसम्मत है कि चाणक्य की आरंभिक शिक्षा गुरु चणक द्वारा ही दी गई। संस्कृत ज्ञान तथा वेद पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन चाणक्य ने उन्हीं के निर्देशन में किया। चाणक्य मेधावी छात्र थे। गुरु उनकी शिक्षा ग्रहण करने की तीव्र क्षमता से अत्यंत प्रसन्न थे। तत्कालीन समय में सभी सूचनाएं व विधाएं धर्म ग्रंथों के माध्यम से ही प्राप्त होती थी। अतः धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन शिक्षा प्राप्त का एकमात्र साधन था। चाणक्य ने किशोरावस्था में ही इन ग्रंथों का सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया था। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो तत्कालीन राजनीति, अर्थनीति, इतिहास, आचरण शास्त्र, धर्म आदि पर भली भांति प्रकाश डालता है। अर्थशास्त्र मौर्य काल के समाज का दर्पण है, जिसमें समाज के स्वरूप को सर्वांग देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र से धार्मिक जीवन पर भी काफ़ी प्रकाश पड़ता है। उस समय बहुत से देवताओं तथा देवियों की पूजा होती थी। न केवल बड़े देवी देवता, अपितु यक्ष, गंधर्व, पर्वत, नदी, वृक्ष, अग्नि, पक्षी, सर्प, गाय आदि की भी पूजा होती थी। महामारी, पशु रोग, भूत, अग्नि, बाढ़, सूखा, अकाल आदि से बचने के लिए भी बहुत से धार्मिक नृत्य या कार्य किए जाते थे। अनेक उत्सव, जादू टोने आदि का भी प्रचार किया जाता था। अर्थशास्त्र राजनीति का उत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसने परवर्ती राजधर्म को प्रभावित किया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में वार्ता तथा दंड नीति के साथ अन्वीक्षिकी, तर्कशास्त्र तथा त्रयी वैदिक ग्रंथों पर भी काफ़ी बल दिया है। अर्थशास्त्र के अनुसार यह राज्य का धर्म है कि वह देखे कि प्रजा वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन करती है या नहीं करती है। दंड नीति को ही एकमात्र विधा मानते हैं चाणक्य। बृहस्पत्य, वार्ता और दंड नीति इन विधाओं को मानते थे। मानव त्रयी, वार्ता और दंड नीति इन तीनों विधाओं को मानते थे। वे सभी आचार्य अन्वेक्षिकी
को कोई स्वतंत्र विधा या शास्त्र नहीं मानते थे, किंतु कौटिल्य आन्वीक्षिकी को एक पृथक विधा मानते हुए कहते हैं कि आन्वीक्षिकी, त्रयी-वार्ता और दंडनीति ये 4 विधाएं हैं। आन्वीक्षिकी के अंतर्गत वे संख्य, लोग और लोकायत को रखते हैं। उनके मत से आन्वीक्षिकी अन्य तीनों विधाओं के बलाबल का निर्धारण हेतुओं से करती है। निश्चित ही आन्वीक्षिकी के सर्वाधिक महत्व को सर्वप्रथम कौटिल्य ने ही प्रतिपादित किया। उनका कहना है, प्रदीप सर्वविद्या नामुपाय स्वकर्मण्य आश्रम सर्वदा मता, अर्थात आन्वीक्षिकी सभी विधाओं का शाश्वत प्रदीप है, सभी कार्यों का शाश्वत साधन है और सभी धर्मों का शाश्वत आश्रय है। कौटिल्य ने जैसे अर्थशास्त्र नामक एक नए शास्त्र का प्रवर्तन किया, वैसे ही उन्होंने आन्वीक्षिकी के सही स्वरूप की भी संस्थापना की है। दंड या राजशासन प्रजा को धर्म, अर्थ और काम में प्रवृत्त करता है। यह दंड या राजशासन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य वर्ण विषय है। आधुनिक अनुशीलनों से सिद्ध है कि कौटिल्य ने जिस राज्य की अवधारणा की थी वह एक लोक कल्याणकारी राज्य है। यद्यपि वे साम्राज्यवादी थे और मानते थे कि धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्य शासन कानून के 4 पद हैं। इन पदों में उत्तरोत्तर पाद पूर्वपाद से अधिक प्रामाणिक और सबल हैं, तथा कि उनके मत से सम्राट नियंत्रित नहीं है। सम्राट को वर्णाश्रम की व्यवस्था का पालन एवं संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के नष्ट हो जाने पर समस्त पूजा का नाश हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रजा विमुख हो जाती है और अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। कौटिल्य मानते हैं कि अर्थ ही प्रधान पुरुषार्थ है और धर्म तथा काम अर्थ पर निर्भर करते हैं। अर्थ एवं प्रधान इसी कौटिल्य अर्थ मूलो ही धर्म कामाविति। फिर अर्थ की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं कि मनुष्यों की वृत्ति अर्थ है या मनुष्यवती भूमि अर्थ है। इस अर्थ के लाभ और पालने के उपाय को बतलाने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है। इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आधुनिक राजनीति और आधुनिक अर्थशास्त्र दोनों का विधान है। कौटिल्य ने राजसत्ता और अर्थ को न्यायोचित माना है। यह एक शास्त्र है और प्रत्येक शास्त्र लोकहित का प्रदर्शक होता है, अतः अर्थशास्त्र भी लोकहित का ही संपादन करता है। यदि कर्तव्यवश किसी राजा या दूत को अपने शत्रुओं से छल करने की शिक्षा यह देता है, तो इस कारण इस शास्त्र को वंचना शास्त्र नहीं कहा जा सकता। यह व्यक्ति विशेष की परिस्थिति का दायित्व है, जिसे कोई यथार्थवादी नकार नहीं सकता। अद्वैतवादी आनंदगिरी ने अर्थशास्त्र विशिष्ट चिंतन को शिष्टों का परमार्थ चिंतन माना है, क्योंकि जो सुख है वह अर्थज्ञ नहीं हो सकता। जन्म सुखम। जिस अर्थ साधन का विधान अर्थशास्त्र करता है वह एक साधक है। धर्म में काम पुरुषार्थ का निर्णायक है। वास्तव में मूलतः अर्थशास्त्र का एकमात्र प्रयोजन प्रजा के सुख तथा हित का समाधान करना है। इसका औचित्य अनुचिति पर आधारित है और इस कारण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समाज दर्शन, राजनीति दर्शन, अर्थदर्शन और विधि दर्शन के सिद्धांत निहित और चर्चित हैं। अर्थशास्त्र 32 युक्तियों से युक्त होने के कारण एक शास्त्र है। वे युक्तियाँ अर्थशास्त्र के अंतिम अध्याय में वर्णित हैं। ज्ञान मीमांसा और तर्कशास्त्र के दृष्टिकोण से इन तंत्र युक्तियों का महत्व अत्यधिक है। आधुनिक युग में अभिग्रह मीमांसा संप्रत्यात्मक
व्यवसाय के अतिरिक्त दूसरे वर्ण का व्यवसाय नहीं कर सकता। यद्यपि कुछ एक लोग ऐसा व्यवसाय परिवर्तन कर लेते थे। कौटिल्य ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों का विधान किया है, किंतु जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर घरेलू दायित्व है तब तक उसे वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में नहीं जाना चाहिए, ऐसा उनका मत है। इसी प्रकार जो स्त्रियां संतान पैदा कर सकती हैं उन्हें संन्यास ग्रहण करने का उपदेश देना कौटिल्य की दृष्टि से अनुचित है। इससे स्पष्ट है कि कौटिल्य ने गृहस्थ आश्रम सुदृढ़ करने का अथक परिश्रम किया। विवाह के बारे में कौटिल्य का मत मनु के मत की तुलना में कुछ प्रगतिशील है। समाज में जितने प्रकार के विवाह होते थे उन सबको कौटिल्य ने प्रामाणिक माना है। इसी प्रकार घृणा या हिंसा की दृष्टि से उनको नहीं देखा गया। ब्राह्मण आदि प्रथम 4 प्रकार के विवाहों में पिता ही प्रमाण है और गंधर्व आदि 4 विवाह माता तथा पिता दोनों प्रमाण हैं। अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह तथा तलाक की प्रथाएं भी उस समय प्रचलित थी, किंतु कौटिल्य के समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एक सार्वभौम समाज था। वह सभी जातियों और देशों के लिए हितकर था। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि तत्कालीन विषय में कौटिल्य का समाज निश्चित ही सर्वाधिक मानववादी और जनवादी था। राजसत्ता का उद्देश्य प्रजा के हित और हित का संवर्धन तथा संरक्षण करना था। प्रतिदिन उठते ही शासक को सोचना चाहिए कि प्रजा का आर्थिक उत्थान किस प्रकार हो और अर्थानुशासन कैसे स्थापित हो। उन्नति का मूल आर्थिक उन्नति, प्रजा सुखे, संघीय राज्य प्रजानां हिते हिते हित राज्य प्रजानां प्रिय हितम राजा कार्यदर्शनात्मकम, ये उनका प्रसिद्ध दोहा था। तो आज हमने जाना दोस्तों कौटिल्य के बारे में या चाणक्य के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।